नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे और आज के एक और हमारे टीएनयू जूनियर सीरीज के वीडियो में आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारे करंट जूनियर हैं जो अभी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो इनकी जर्नी जानेंगे आज कि ये किस तरह से टीएनयू में आए, कौन-सा इनका सब्जेक्ट बैकग्राउंड रहा, किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन की वो सारा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें और आपका क्या नाम है और आप कौन से स्टेट से बिलॉन्ग करते हो? Okay, sir. My name is Govind Sohan. I'm coming from Kota, Rajasthan. ओके, कोटा राजस्थान से हो तो Yes, कोटा sir. राजस्थान तो कोटा तो अपने शिक्षा नगरी है, Yes, sir. तो शिक्षा नगरी से आप यहाँ पर आए हो तमिलनाडु, बिल्कुल। ओके। तो आपने मतलब आपका 12th में क्या बैकग्राउंड था, क्या सब्जेक्ट ग्रुप था? मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, सर। अच्छा, तो एग्रीकल्चर आपके पास था। यस, सर। तो अभी जो स्टूडेंट है एग्रीकल्चर वाले, या पिछले साल तक तो एग्रीकल्चर वाले 2 साल के लिए बंद हो गए, यस, सर। लेकिन उससे पहले जब बंद हुए थे, उससे पहले का जो स्टूडेंट है, वो ये गोविंद सुमन है, यस, जो सर। आज मेरे साथ में बैठा हुआ है। क्योंकि टीएनयू ने उसके बाद में अपने जो एलिजिबिलिटी रूल है, उसमें केवल पीसीबी वालों को ही ले रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन अभी हो सकता है इस बार हम ट्राई कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी आएँ। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा गोविंद जी यस, कि सर। किस तरह से आपका ये जर्नी रहा? आपने कब 12th पास किया? और 12th पास करने के बाद में अगर नीट वालों की बात करें तो नीट वालों को तो मुश्किल से पता लगता है, जिनको पता लगता है वही आ पाते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर वालों को तो सब पता रहता है कि 12th के बाद में उसको अपने स्टेट का एग्ज़ाम देना है या दूसरा जेईटी अपना आईसीआर के लिए प्रिपरेशन करना है। तो आपने कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था? किस तरह से आप यहाँ पे आए थे? उसके बारे में आप थोड़ा-सा सर, बताओ? बिल्कुल मैं सेक्टर में तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ हुँ। कि मैं 12th नहीं 11th में मैंने एग्रीकल्चर जेटी का एग्ज़ाम दिया। अच्छा, उसमें मेरे 11th के साथ भी आपने एग्ज़ाम जे दिया, या जेटी फॉर्म का भर के? एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। तो उसमें मुझे चित्तौड़गढ़ एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, हुँ। वो अलॉट हुई थी। अच्छा, ठीक लेकिन है। मैं आपको बता दूँ कि गोविंद सुमन ने 11वीं के साथ में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जिससे कॉलेज मिल सकते हैं ट्राई करने के लिए, ठीक है? उसी के साथ में ये बताए या ना बताए लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस बंदे ने इस बार भी अभी ये थर्ड ईयर में है, लेकिन इसने पीजी के लिए एग्ज़ाम दिया है। पीजी में सेलेक्ट तो नहीं होगा लेकिन इसको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी आगे अपना एम रखना चाहते हैं पीजी वगैरह, तो वो भी अपने थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में ट्राई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा लेकिन आपको एक एग्जाम वाला वहाँ पर फीलिंग आएगा और उससे आपको एक एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए कंटिन्यू कीजिए, आगे फिर क्या रहा? उसके बाद 12th मैंने की उदयपुर से फाउंडेशन अच्छा, तो आप कोटा नगरी छोड़ कर के या 12th गए जिलों की नगरी में गया झीलों की नगरी में गए। या तो झीलों की नगरी में ऐसा क्या है? कौन-सी ऐसा इंस्टीट्यूट हो गया झीलों की नगरी में जो शिक्षा नगरी कोटा को छोड़ कर के वो कोट एग्रीकल्चर में जैसे बड़ा सब बना? जानते हैं पूरे इंडिया में फेमस है कोटा एक इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए फेमस है। हाँ, हाँ। इसी तो इसी कर इसी इसी टुडे तरह से। फेमस अभी लग रहा है जैसे इंडिया में हुँ, ज़्यादा एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट फेमस नहीं है। लेकिन राजस्थान में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है अभी प्रेज़ेंट टाइम में हुँ। जो अदर स्टेट हाँ, के हाँ। स्टूडेंट ऑल ऑल ओवर इंडिया के इंडिया के स्टूडेंट वहाँ स्टूडेंट को पर। वहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। हुँ, तो हुँ। मैं भी इसी सिलसिलों पे यूट्यूब पे कुछ हुँ, एग्रीकल्चर का कंटेंट सर्च करता था तो कोई सा अच्छा कंटेंट मिलता नहीं था। हुँ, तो मैं भी अपने जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब पे जाता था, सर्च करता था, हुँ, हुँ। तो मुझे रोयल का नाम सुनाई देता था। हाँ, हाँ। रोयल ही निकल के आता था बाहर। हुँ, तो ऐसे मैं सर्च करता था फिर ऐसे मैंने अपने घर पे अप्रोच किया भैया मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है, हुँ, 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 अच्छा पढ़ाई करूँगा तो हुँ। अच्छी इंडिया के आईसीआर के अच्छे इंस्टीट्यूट में जाऊँगा या राजस्थान की अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। इसके हाँ, लिए हाँ। मुझे एक अच्छे से इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, तो मैं घर वालों के बेस पे मैं उदयपुर पहुँचा, हुँ, वहाँ हुँ, मैंने 1 साल तैयारी की। हुँ, हुँ। रघुनाथपुरा हॉस्टल में रहता था मैं, अच्छा। बहुत एन्जॉय किया वहाँ पे, अच्छा हॉस्टल था। हाँ, हाँ। और मेरे सीनियर जो आपके क्लासमेट थे वहाँ के वो हुँ। क्या नाम जसवंत सुमन, हाँ, हाँ, जसवंत सोन मेरे साथ का है। उनको हम फ्रंट से देखते थे वहाँ पे जब हुँ, मीटिंग होती थी या हुँ। प्राइज़ सेरेमनी होती थी संडे टेस्ट की, तो हमें हाँ, बहुत मोटिवेशन मिलता था उस चीज़ से। अच्छा। तो आपको बता दूँ जसवंत सुमन 2021 में आपके शायद जेईटी का फर्स्ट रैंक था उसका या और आईसीआर में भी शायद अंडर 10 के अंडर अंदर 10 ऐसे ही था, में है ना? तो वो उस टाइम के हमारे वो थे सीनियर। तो ये भी रॉयल इंस्टीट्यूट से ही है और मैं भी रॉयल इंस्टीट्यूट से ही हूँ और हम प्राउड से कह सकते हैं कि इस टाइम पे एग्रीकल्चर का बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो केवल रॉयल इंस्टीट्यूट रोल है। है वो, ठीक है? ये कोई हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हमें उस इंस्टीट्यूट से कुछ अलग लगाव है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ का रिजल्ट लगातार पहली रैंक जो लाना और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट पिछली बार का भी जीएल सर का मैंने वीडियो बिल्कुल, देखा था, हुँ, उसमें लगभग 700 स्टूडेंट ओनली
रॉयल इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हो गए। और हाँ, जेट में तो हर दूसरा स्टूडेंट है वो सारा रॉयल इंस्टीट्यूट से निकल के जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में आपने कैसे अपना तैयारी कर लिया आपने रॉयल इंस्टीट्यूट से? हाँ, तो मैं तैयारी करने के बाद में जो फेज आता है कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपको आगे जाकर के काउंसलिंग वगैरह तो करना मेरा पड़ेगा। रिज़ल्ट 12th का भी अच्छा रहा सर हाँ। एंड फिर जेईई का भी एग्ज़ाम दिया मैंने और आईसीआर का भी एग्ज़ाम दिया। अच्छा। जेईई में मुझे कोटा यूनिवर्सिटी अलॉट हुई, अच्छा, लेकिन उसके लिए तो ये मैंने आपका 12th के साथ में हुआ था कोटा यूनिवर्सिटी? हाँ, तो ओके। उसमें मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी हुँ। और उसी साल मेरा फिर आईसीआर का अलॉटमेंट था बेंगलुरु, रायचूर बेंगलुरु आईसीआर में। हुँ। वो भी मैंने घर का कोई इश्यू था, घर वालों ने बोला इतनी दूर ना भेजेंगे तुझे, हाँ, कोई नॉर्थ साइड की अच्छी सी यूनिवर्सिटी मिल जाए, हाँ। तो वहाँ पे कर लेना। तो हुँ। उस साल भी मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं जेईई में नहीं आईसीआर में, अच्छा, दोनों ही जगह में एडमिशन ना ले तो सका ये सर। एक ऐसा बंदा है भाई जिसको काउंसलिंग का नॉलेज नहीं होने की वजह से कॉलेजों का नॉलेज नहीं होने की वजह से यस, सिलेक्शन होने के बाद में भी 2 बार 2 यूनिवर्सिटी मिल गई, स्टेट की यूनिवर्सिटी भी मिल गई और दूर जो आईसीआर में अच्छी यूनिवर्सिटी अपन मान सकते हैं उसको, वो भी मिला और उसके बाद में भी इस बंदे ने जॉइन नहीं किया। फिर आपने दोबारा से तैयारी फिर किया? मैंने वापस ड्रॉप लिया 1 ईयर का हाँ, ऑनलाइन रॉयल से जुड़ा मैं, वापस स्टडी की, हाँ। वापस जेईई का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें तो मेरे 299 नंबर थे, अच्छा। लेकिन मैंने उसके लिए काउंसलिंग ही नहीं करवाई। हाँ। फिर आईसीआर से करवाई, आईसीआर में भी कोई काउंसलिंग के लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। हाँ। मैंने खुद ही अपनी चॉइस प्रेफ़रेंस को चूज़ किया अपने हुँ, हुँ। अकॉर्डिंग हुँ, हुँ। और टॉप कॉलेजेस और का टीएनयू पे फिर टीएनयू में आने का मौका मिल गया। अच्छा, टीएनयू को आपने कितने नंबर पर रखा था अपने? आई थिंक 10 पे। अच्छा 10 पे रखा था। या तो ये आपको कौन से राउंड में अलॉट हुआ? ये मुझे फर्स्ट में हुआ था, अच्छा फर्स्ट में फर्स्ट अलॉट हो में। गया। तो फर्स्ट में जब पहले तो आपको बैंगलोर मिला, अब दूसरे बार तमिलनाडु मिल गया, टीएनयू तो घरवालों का क्या रिएक्शन था कि फिर से इतना दूर मिल गया? और था लेकिन कोई ऑप्शन बचा नहीं था। हाँ, वापिस अब 1 साल वापिस हाँ। ड्रॉप लेके स्टडी को कंटिन्यू कर सकते थे। हाँ। तो इसलिए फिर तो जॉइन करना आप पड़ा। वो बंदे हो कि सारे ऑप्शन खत्म हो गए, मेरे पास केवल यही ऑप्शन है, या अब वो करो और मरो वाली स्थिति हो बस गई, मुझे वही तो वहीं जाना है, वहीं पढ़ना बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे आए। अच्छा तो काउंसलिंग का क्या रहा आपका मतलब कि आपने किसी से जैसे क्या होता है कि अपने गाँव में जैसे मेरा ही मैं मान लो कि जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने मेरे रिलेटिव से पूछा था, घरवालों से पूछा, घरवालों ने बोला कि तेरे चाचा से पूछ ले, वो अच्छा है, वो प अपने अच्छी जॉब कर रहे हैं और उनसे जब मैं पूछता हूँ, तो वो बोल देते हैं कि अपने पास वाली कॉलेज कौन-सी है और उसको भर देते हैं। फिर उसके बाद में उनको बाद में पछतावा होता है कि एक ही कॉलेज भर दिया, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो आप कितना उसको सही मानते हो कि अपने जो जिनको नॉलेज नहीं है, उनसे अपन को काउंसलिंग का नॉलेज लेना चाहिए या जिनको एक्चुअल नॉलेज है, उनसे काउंसलिंग का नहीं, नॉलेज लेना बिल चाहिए? और आप तो ऐसे स्टूडेंट हो, जिन्होंने 1 साल ये देखा है कि आपका होने के बाद में भी आप वहाँ पे नहीं गए, तो बिल्कुल। उसका क्या पीछे का क्या सर, एक कारण सा प्रॉपर है? गाइडेंस नहीं थी इसलिए मैंने अपना 1 साल बर्बाद किया या हुँ। समय को टाइम को बर्बाद किया, नहीं तो मैं आपके साथ होता अभी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो ये मेरा बैचमेट है मतलब मेरा क्लासमेट है या एक तरीके से और उसके बाद में भी ये मेरा जूनियर है, तो उसका कारण यही है भाई कि इसको काउंसलिंग का नॉलेज बिल्कुल, नहीं था। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है काउंसलिंग से पहले, तो मैं आपको बता दूँ एग्रो गूगल हर साल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का देश की टॉप यूनिवर्सिटियों में सिलेक्शन करवाता है और इस बार भी हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में जो हमने लॉन्च कर दिया है, जो भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको नॉलेज नहीं है यूनिवर्सिटियों के बारे में, काउंसलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, वो हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम यहाँ पे जॉइन कर सकते हो। चलिए आप यहाँ पे आ गए। अब बिल्कुल। एग्रीकल्चर में आपने कर लिया, एडमिशन ले लिया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में हो? या बिल्कुल सर, टीएनयू एक अच्छा बेस्ट इंस्टीट्यूट है, हाँ, हाँ। अच्छी गाइडलाइंस और नॉर्थ से अपन साउथ में आ रहे हैं तो अपना हुँ, हुँ। लैंग्वेज का बैरियर और बाकी अलग कल्चरल में अपन हुँ, हुँ। सेटल हो जाते हैं यहाँ के। हाँ, तो हाँ। एक बहुत सारी अपन को डाइवर्सिफाई हाँ, कल्चर देखने को डाइवर्सिटी देखने मिलता है। को मिल रहा है। लैंग्वेज में, फूड में अपन हुँ। को सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो साउथ में स्टडीज़ तो मिलती ही है अच्छी हुँ, बेस्ट। हुँ। बाकी और चीज़ें बहुत अपन को देखने को मिलता है अच्छा। अच्छा तो फूड का जैसे आपने ज़िक्र किया, तो फूड के बारे में क्या कहना है? साउथ इंडिया वाले इडली, डोसा सांभर, वड़ा, इडियप्पम, उत्तपम वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा फूड आ रहा है। अच्छा। मोस्टली अपन नॉर्थ इंडिया वाले हुँ, हुँ। चपाती पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन साउथ में आते हैं तो इधर का फूड टोटली चेंज होता है। तो फूड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ। अपन नॉर्थ वाले हैं तो अपन कहीं भी सर्वाइव हो जाते हैं। हाँ, तो हाँ। फूड अच्छा है, फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा, अच्छा है। अच्छा। चलो ठीक है। दूसरा एनवायरनमेंट की बात करें,
तो पहले पढ़ाई का एनवायरनमेंट तो अपन बाद में आपसे मैं पूछूंगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में बहुत सर्दी रहती है, अपन को रजाई में घुसा रहना पड़ता है। उसके बाद में अगर बात करें गर्मियों में, तो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, पंखा अपन चलाए तो वो भी गर्म हवा देता है। बिल्कुल। लेकिन साउथ इंडिया में टोटली डिफरेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर रजाई का क्या यूज है, जो अपने राजस्थान में रजाई ओढ़ के सो के बिल्कुल। पड़े रहते हैं ना, उसका क्या रोल है, वो आप थोड़ा सा हाँ, बताओ, क्योंकि जैसे आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। जैसे अपन पढ़ते हैं इंडिया एक सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ का तो जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सीजन। हम्म। वही अपन साउथ में एंटर करते हैं तो 4-5 स्टेट में देखने को मिलता है, एक ही सीजन रहता है इधर। हम्म। जैसे नॉर्मली इधर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, हम्म। बाकी सर्दी गर्मी थोड़ा कम देखने को मिलता है इधर। हम्म। अच्छा, सर्दी अच्छा, गर्मी। तो बोलो मैंने बोलो। जैसे पूछा कि वो जो नॉर्थ इंडिया में रजाई ओढ़ के पड़े रहते हाँ, हैं रजाई सर्दियों में का क्या। कोई काम ही नहीं इधर। अच्छा, तो भाई अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो मैं। ओनली वन सिंगल छोटा सा ब्लैंकेट में काम चल जाएगा आपका। 4th ईयर अगर आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हो साउथ की, हाँ हाँ। तो एक छोटा सा ब्लैंकेट आपका पूरा डिग्री कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर वो रजाई वाला काम नहीं है। बिल्कुल भी काम नहीं। ठीक है। तो ये हो गया एनवायरनमेंट का। अब एनवायरनमेंट, जैसे अपने वहां पर बीमार हो जाते हैं, मैंने स्पेशली फील किया है साउथ में आकर के कि यहाँ पर ज्यादा बीमार अपने नॉर्थ इंडिया वाले स्टूडेंट है ना, वो पहले से मजबूत होते हैं, क्योंकि हाँ, वहां पर काफी सारा वो देखते हैं, सर्दी का वो प्रकोप देखते हैं, गर्मी का देखते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आकर के उनको एकदम न्यूट्रल वो मिलता है। हाँ, तो उसका क्या असर पड़ता है, कैसा आपका सेहत रहता है। और स्पेशली अपन कहीं अपना घर छोड़ करके जाते हैं, जैसे रॉयल में गए तो वहां पर खाना अच्छा नहीं मिल रहा, तो अपना बिल्कुल। वेट लॉस हो गया, और भी काफी सारी प्रॉब्लम अपन को देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर क्या ऐसे खाने से रिलेटेड वेट लॉस वाला और कोई डिजीज वाला ऐसा कुछ देखने को मिला। नहीं, नहीं सर, ये तो सबकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। अच्छा फूड मुझे तो सूटेबल लग रहा है यहाँ का, मुझे तो कोई खाने से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम्म। एकदम मस्त माहौल। अच्छा, तो हाँ, दूसरा, अब बात कर लेते हैं पढ़ाई वाले एनवायरनमेंट का। बिल्कुल। तो पढ़ाई का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, क्लासें कैसे चलती है, डिजिटल बोर्ड वगैरह है कि नहीं, या डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे आज भी इस पुरानी यूनिवर्सिटी में पुराने तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालो। जैसे हम जिस टीनू के कैंपस में भी हैं, वो कैंपस है, न्यू कैंपस है, तो यहाँ हाँ। का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, एवरीथिंग इज गुड। न्यू स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन किया गया है इसको। ओके। तो जो सारे कुछ स्कूल आपका अच्छा है। सब डिजिटल है, सब डिजिटल चलता है। अच्छा, दूसरा एनवायरनमेंट, पढ़ाई का कैसा टीचर पढ़ाता है, वो समझ में आता है कि हाँ, नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो आपका मैं मीडियम जानना चाहूँगा कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के। और हिंदी मीडियम के हो, मुझे पता है। बिल्कुल सर। तो हिंदी मीडियम के हो राजस्थान तो क्या कहना चाहोगे, हिंदी मीडियम वाले राजस्थान के स्टूडेंट हो बिल्कुल, आप? मैं मोस्टली राजस्थान का हूँ और मोस्टली राजस्थान वाले हिंदी मीडियम के होते हैं, हुँ। बट जब मैं रॉयल में था तो वहाँ थोड़ा उन्होंने बहुत लैंग्वेज को इम्प्रूव करवाया, हाँ, क्योंकि हाँ। जब जसवंत यशवंत सुमन सुमन जी था। है, हाँ, हाँ। तो जब सर आते थे क्लास में, एक हुँ। एग्रोनॉमी सर वाले एग्रोनॉमीज़ हाँ, पढ़ाते थे भवानी वो सर, सर है, अंशुमन सर भवानी है। सर, ये सर से जब आते थे ये हुँ, हुँ। प्रॉब्लम शेयर करते थे, भाई जो तुम्हारा सीनियर था जो टॉप पर निकल के गए हैं यहाँ से, हाँ, हाँ। जीबीपीटी पंतनगर उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ। आज वो जब सेमेस्टर एग्जाम चलते हैं तो बताता है सर यहाँ आके हम भी हिंदी मीडियम से हाँ, थे तो हाँ। ये इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही है। हुँ, हुँ। जब ऐसे टॉपर को प्रॉब्लम हो रही है उस साइड में, नॉर्थ हुँ, साइड में, जहाँ बहुत लैंग्वेज को कंबाइन करके चला जाता है, हुँ, हुँ। बट अपन साउथ की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं यहाँ तो ओनली वन लैंग्वेज इंग्लिश पे सब कुछ काम होता है। हुँ। तो स्टार्टिंग में तो सर प्रॉब्लम आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो एक सेमेस्टर तक आती है, उसके बाद आप इम्प्रूव करते हैं तो स्पीकिंग राइटिंग सब ठीक हो जाता सब कुछ अच्छा हो है। जाता है। अभी नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा, अब जैसे आप पीजी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर बिल्कुल। रहे हो, तो उसके लिए कितना टाइम मिल पाता है? हॉनेस्टली बताना, जो सच्चाई है ना वो बताना। ऐसा नहीं कि आप जो ज़बरदस्ती, अब भाई आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें बोल दो कि मेरे को तो पढ़ने के लिए छोड़ दिया, क्लास ही नहीं लग रही। तो आप वो बताओ, सच्चाई बताओ कि क्या है यहाँ पर, पढ़ाई के लिए कितना टाइम मिल पाता है? अपन बाकी के देखें, क्योंकि एग्रीकल्चर का तो बेस्ट चल ही रहा है आपकी जो क्लासेज़ हैं। बाकी का अगर आप साइड में करना चाहते हो, कॉम्पिटिशन करना चाहते हो या पीजी के लिए करना चाहते हो, तो उसका क्या सीन है? जैसे सर बताऊँ, अपन इंडिया के एग्रीकल्चर हब को भी देखें, हुँ, तो हुँ। वहाँ भी इतना बिज़ी शेड्यूल नहीं होगा जितना टीयूनी का मैं शेड्यूल मानता हूँ हुँ, बिज़ी। 7 टू 5 या 5:30 तक यहाँ हुँ, कंटिन्यू क्लासेस रहती हैं। हुँ, बहुत हुँ, बिज़ी शेड्यूल है। हुँ, मतलब कॉलेज की स्टडी में अपन फ़ोकस अपना जो बेसिक है या बेस है,
उसको ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करवाते हैं बच्चों को, ताकि फ्यूचर का कोई स्टडी कर रहा है, अगर उसका बेस मजबूत होगा तो फ्यूचर की स्टडी तो कंटिन्यू ऑटोमेटिकली बाद में जाके कर लेगा। तो इतना अपन लेके चलते फर्स्ट सेमेस्टर से या बाद में, तो टीन में इतना फ्यूचर स्टडी के लिए अपन टाइम खुद को निकालना पड़ता है, बाकी टाइम मिलता नहीं है। अच्छा, खुद को बहुत बिजी शेड्यूल है। हाँ, हाँ। तो देखा आपने, मैंने पिछले जो बंदा था उससे भी ये बात पे जोर दिलवाया था और ये भी वही बंदा है। तो यहाँ पर जो क्लासों का टाइम है वो 7:30 से 5 बजे तक और 5:30 बजे तक भी आराम से बहुत बिजी। हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि कैसा यहाँ पर फ्रेंड सर्कल कैसा है? अगर तमिल वाला, आईसीआर वाला, और एक और चीज़ मैं आपसे बोलना बिल्कुल चाहूँगा सर। कि अपने नॉर्थ इंडिया में मैं देखता हूँ काफ़ी सारी न्यूज़ चलती रहती है कि तमिलनाडु में तो हिंदी वालों को पीट दिया। नहीं तो सर। वो क्या सीन है? क्या अपन हिंदी वाले, मैं तो 4 साल हो गया, मैंने तो कोई ऐसा सीन देखा नहीं। आपने कुछ ऐसा देखा बिल्कुल क्या? सर, ये सब पॉलिटिक्स है, बाकी हम रह रहे 4 साल कंप्लीट हो गया और मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, मैं तमिलनाडु में मोस्टली कवर कर चुका हूँ। हुँ, 3-4 प्लेसेस है जो बहुत आपने देखे हाई नहीं। लेवल का, अच्छा। वही रिमेनिंग है मेरा, बाकी मैं मोस्टली तमिलनाडु को कवर कर चुका हूँ। लेकिन मुझे लैंग्वेज बैरियर कहीं देखने को ना मिला। हुँ, ये सब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स चलती है, अरे चलती रहेगी। बाकी कोई ऐसा लैंग्वेज से लेकर बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। तो हाँ, आपने बताया कि आपने तमिलनाडु के काफ़ी सारे प्लेसेस विज़िट किए। या तो अपनी यूनिवर्सिटी का उन प्लेसों को विज़िट कराने में क्या रोल है? क्योंकि आपने बाकी की यूनिवर्सिटियाँ देखी तो उनमें वे आउटडोर क्लास या जो साइड विज़िट होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलते हैं, इतने ज़्यादा नहीं मिलते। आप बताओ कि आपने बोला तमिलनाडु के आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेसेस हैं वो विज़िट किए, या तो उसका रीज़न क्या हॉलिडेज़ में आप वहाँ पर घूमने गए थे या कॉलेज वाले आपको वहाँ पे लेके गए जैसे थे? बताऊँ सर, जैसे हॉलिडे आते थे तो हम खुद भी जाते थे बाहर, हुँ, लेकिन मोस्टली तो हम आउटडोर क्लास, हुँ, हुँ, जो कॉलेज के सेमेस्टर वाइज जो आउटडोर क्लासें होती है उसमें भी विजिट किया। हुँ, हुँ, और जैसे अपन को अंदर यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलता है, हुँ, जैसे यहाँ अपन को अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर के कई बार टूर देखने को मिलते हैं, स्टडी हुँ, टूर, हुँ, हुँ, जो 7 डेज 1 वीक का 2 वीक का होता है, जो स्टडी हुँ, टूर होता है वो पूरा आउटसाइड या रिसर्च इंस्टीट्यूशन या हुँ, कुछ कॉलेजेस का हुँ, या हुँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट पे अपन को विजिट करवाते हैं, जो अपन अपने बुक्स में प्रैक्टिकल में हुँ, हुँ, जो जो भी अपन एक्चुअली जो चीज़ें पढ़ते हैं वो जाके अपन को देखने को वहाँ मिलता है, हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा लगता है ये। और अच्छा। ऑल इंडिया टूर भी हुँ, ये टीएनयू में देखा मैंने, ऑल इंडिया टूर बाकी और यूनिवर्सिटी में होता नहीं है। हुँ, और अभी चल अक्टूबर में मेरा ऑल इंडिया टूर है, अच्छा, तो हम अच्छा। जाएँगे वहाँ। और रावे कब है? रावे उसके बाद है, अच्छा, नो पहले आपका ऑल इंडिया टूर ऑल इंडिया है। टूर मेरे है। को अभी पता लगा इसी बात का। चलो, तो अब मैं बात करूँ आपके आगे कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में टीएनयू के स्टूडेंट क्या सोचता है और आप क्या करना चाहते हो? आपका एम क्या है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जैसे में? सर मैं एक मेरी पूरी फैमिली डिपेंड ओनली इकोनॉमिकली पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, हाँ। और मेरे अच्छी लैंड भी है मेरे पास, मेरे हुँ, फादर के पास। हुँ, हुँ। और मेरी जो पूरी लैंड है उसमें टोटल एग्रोनॉमी की मतलब 95% मेरे फील्ड में हाँ, हाँ। या मेरे पापा के फार्म में पूरा 95% जो क्रॉप उगाई जा रही है वो एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। ओके। जब मैं जाता था या अभी जा रहा हूँ, हुँ, हुँ। तो कोई भी फ्रेंड है या पूछता, वो मुझसे रिलेटेड पूछता था एग्रीकल्चर में इसमें क्या डिजीज है, कौन हुँ, सा हुँ। प्लांट है। हुँ, हुँ। तो मैंने अपना फ्यूचर स्टडी या जो भी करना है आगे जाके, हुँ, हुँ। वो एग्रीकल्चर में या एग्रोनॉमी सेक्टर में करना है, हुँ, क्योंकि मेरा टोटल फील्ड में जो प्रैक्टिकली हो रहा है हुँ, वो एग्रोनॉमी से रिलेटेड हो रहा है। तो हुँ, मैंने अपना फ्यूचर के लिए भी अपना सब्जेक्ट है जो हुँ। एग्रोनॉमी चुना है सर। हुँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा जैसे टीएनयू का होता है शेड्यूल प्रैक्टिकलों का, बिल्कुल, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने फील्ड वर्क के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको क्लासरूम में जो नॉलेज दी जाती है ना, उसको फील्ड पे भी आपको पूरा सिखाया जाता है। बिल्कुल सर, मानते हो आप? बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पर बताओ कि जो आपका फील्ड का जो क्लासेस है, कैसा रहता है? क्या कड़कती धूप में भी आपको खेत में जाकर के बिल्कुल, काम जाना करना पड़ता है पड़ेगा? सर, जाना पड़ता है। जाना फील्ड पड़ता है। वर्क करना पड़ता है। अच्छा, और जितना अटेंडेंस का क्या सीन है? अटेंडेंस का बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। बहुत टाइट है। मतलब पूरी अपन को 85% अटेंडेंस है जो अपनी कंप्लीटली करनी पड़ती है। अब देखो काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो ये भी सोच सकते हैं कि ये बंदे हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। लेकिन हम आपको सच्चाई बता रहे हैं और बिल्कुल, गोविंद सुमन ने बताया कि अटेंडेंस का मैंने बोला तो ये बोल सकता था कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आओ, लेकिन ये बोल रहा है अटेंडेंस भाई टाइट है। बिल्कुल। फील्ड वर्क का मैं पूछ रहा हूँ, ये बता रहा है कि भाई कितना ही धूप हो उसमें भी आपको जाना पड़ेगा। अटेंडेंस का क्या है? जैसे कुछ यूनिवर्सिटियों में ऐसे होता है कि सुबह का जो क्लास हुआ पहला, उसमें आप प्रेज़ेंट हो तो पूरे दिन प्रेज़ेंट हो। यहाँ हुँ। पे क्या सीन है? यहाँ एवरी क्लास की अटेंडेंस ली जाती है। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट मामला है। हाँ। पूरा मस्ट है, सबको असेंबल होना ही है पूरी क्लास में। अगर किसी स्टूडेंट की 85 प्लस या 85
हाँ, हाँ। अटेंडेंस नहीं है, तो उसको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं करते। हाँ, तो एग्ज़ाम में मस्ट है बैठने। मतलब 85% हुँ, अटेंडेंस तो होना ही चाहिए, कंपल्सरी। अच्छा। हुँ। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ के कितना खुश हो? बहुत क्या ही बताएँ, अच्छी मतलब फ़ील होता है जब मेरे फ्रेंड है जो अलग हाँ। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर रहे हैं, राजस्थान की कोई नॉर्मल कॉलेजेस में भी पढ़ाई कर रहे हुँ, हुँ। हैं। जब उनसे बात होती है उनका क्या हाँ, वो कॉलेज बताते हैं क्लास ही नहीं लग रही। प्रॉपर क्लासें नहीं हो रही, एग्ज़ाम नहीं हो रहा और हुँ, बाकी उनका जब फ्यूचर जानते हैं, फ्यूचर में क्या गोल है, किस हुँ, सेक्टर में जाके हुँ, क्या अपना पीजी करना है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उनका कोई फिक्स नहीं होता। हुँ, 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 लेकिन अपन यहाँ आने से सब देखते हैं यहाँ मतलब माहौल ही ऐसा करेक्ट है, हुँ, माहौल ही ऐसा सेट है ना मतलब सब अपने फ्यूचर के लिए लगे पड़े। हुँ, हुँ, हुँ। कोई बस तो ये इन्होंने बोला, मैं पिछले वीडियो में भी आपसे एक बात बोला था कि अगर कोई बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, तो अगर वो प्रैक्टिकल ना करे, वो अपने बिल्कुल, प्रयोग ना करे, तो वो कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। बिल्कुल सर। उसी तरह से एग्रीकल्चर का है कि एग्रीकल्चर कोई बंदा लेता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हमारे साथ भी पढ़ने वाले मेरे क्लासमेट और इसके क्लासमेट काफ़ी सारे। मैं बोलूँगा कि हर दूसरा, तीसरा बंदा एग्रीकल्चर में ये बोलता है कि जब फील्ड वर्क में कोई काम होता है कि हम लेबर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक ये मानना है कि जैसे कोई नीट में सिलेक्शन लेने के बाद कोई बंदा हॉस्टल में पड़ा हुआ है, क्लास नहीं जा रहा, तो किसी का गलत ऑपरेशन करेगा, गलत नस काटेगा, कुछ ना कुछ गलत होगा। वो कभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर का जो बंदा है, एग्रीकल्चर लिया है उसने और वो फील्ड वर्क को अपने ऊपर बोझ समझता है, फील्ड वर्क में नहीं जाता है, तो वो कभी अच्छा एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बन सकता। मानते हो? बिल्कुल सर, अपना अपन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, अपन ज़मीन वाले बंदे हैं। हाँ, हाँ। अपना फाइनल अपन स्टडी भला कितना भी हाई लेवल का एजुकेशन ले ले, हुँ, बट अपना फाइनल डेस्टिनेशन थे अपने फार्मर्स को गाइड करना, हुँ, फार्मर को सपोर्ट करना, फार्मर की इकोनॉमी को बढ़ाना और अपनी कंट्री की बैकबोन को मजबूत करना। हुँ, तो उसके लिए अपन को वो होता है ना लैब टू लैंड, हुँ, अपन को अपनी लैब से लेकर के फार्मर की लैंड तक पहुँचना ही पड़ेगा, तब अपनी कंट्री और अपना फार्मर हुँ, हुँ। उसको अपन बेहतर तरीके से गाइडलाइन कर पाएँगे। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल सर। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी बात कही है गोविंद सुमन ने। और आपका क्या मतलब, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा यहाँ तक आ गए तो, कि आपने बताया कि आपने 11वीं क्लास में एग्रीकल्चर बिल्कुल सेलेक्ट कर सर। लिया था। तो उसके पीछे का राज क्या था? क्या घर में खेती करते थे? क्योंकि खेती वाले तो डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियरिंग बढ़ रहे हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर में ही आए, 11वीं से ही आ गए। लोग तो 12वीं के बाद में एग्रीकल्चर में जब कुछ ऑप्शन नहीं रहता तब आने की सोचते हैं, लेकिन आपने पहले ही सोचा, तो यस सर। आप उसके बारे में क्या कहना हाँ, चाहोगे? तो सर मैं स्टार्टिंग का अपना बताना चाहता हूँ, जब मेरे मतलब सर्कल में सब अलग-अलग सेक्टर के बंदे, हुँ, हुँ। मैं एक एग्रीकल्चर का हूँ और मेरे बड़े भाई हैं जो सिजेंटा कंपनी में काम कर रहे अच्छा, हैं, गुड, गुड। हाँ, हाँ। एग्रीकल्चर ही था उनका। ओके। मेरा मतलब एडमिशन मेरा आर्ट्स में हो चुका था, हुँ, हुँ। 11th में, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने बाद में बहुत मुसीबत से किसी एग्रीकल्चर में मैंने अपना वापस एडमिशन लिया, बहुत हुँ, मुश्किलों से। हुँ, अपने जो एरिया की स्कूल थी, उसमें कोई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं था, तो हुँ, मुझे अलग जगह से मतलब बहुत दूर था मुझे, तो हुँ, उस कोल वहाँ स्कूल से मैंने अभी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया और वहाँ से अपनी हुँ। कन स्टडी कंटिन्यू की एग्रीकल्चर। अच्छा, तो 11वीं क्लास आपने कहीं और जगह की ओह! थी? आर्ट्स से एडमिशन ले चुका था, हाँ, बाद हाँ। में किसी अपनी फैमिली से या कुछ पता चला भाई हुँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहिए, हुँ। तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने चूज़ किया बाद में। अच्छा, अच्छा। तो भाई बहुत सारी बातें हम कवर कर चुके हैं अपने टीएनयू जूनियर सीरीज़ में, और अभी मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछना चाहता हूँ गोविंद सुमन से, लेकिन अभी हमारा शाम के टाइम में वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। तो फिर भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो-जो बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं और जो आपके जूनियर्स हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, स्पेशली राजस्थान वाले, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? किनको नहीं आना चाहिए, किनको आना चाहिए? देखिए, तो मतलब क्या ही बताएँ किनको आना चाहिए, किनको ना आना चाहिए। ठीक है, वो आदमी मैं डाल दूँगा उसके प्रकाश, आप तो जो प्रकाश डालना चाहते हो वो जैसे डाल दो। आदमी बोलता है ना जो ठानो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो अपन जैसे अपन लैंग्वेज बैरियर कोई अदर प्रॉब्लम को लेके अच्छे माहौल में ना आए, वो तो बिल्कुल सर बहुत हाँ, गलत बात है। अच्छा, तो अच्छा। अपन को अगर टीएनयू मिल रहा है या अपन हुँ, आना चाहिए, तो अपन को डेफिनेटली टीएनयू अपनी प्रेफ़रेंस में रखना ही चाहिए। हुँ, हुँ, अगर रखना चाहिए, टीएनयू एक बेहद बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, हुँ, आपको सब कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट आपका करवाएगा। स्टडी तो यहाँ पे बेस्ट मिलेगा इसे, हुँ, ओवरऑल डेवलपमेंट आपका यहाँ पे होगा। हुँ, हुँ। ओवरऑल जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स सब कुछ मिलेगा सर। अच्छा सब कुछ मिलेगा। लीडरशिप आज के टाइम पे लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ, और टीएनयू के अलावा लीडरशिप कहीं यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलेगी। हुँ। अभी मैं बता दूँ, एक अपने जो आरएस परोदा सर है,
उनको एक अवार्ड मिला है बिल्कुल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट, कुछ ऐसा अवार्ड है। वो हमारे इसी कॉलेज में मिला था, बिल्कुल यहीं हुआ है था ना? सर। और उसके साथ में हमारे आए थे एक डॉक्टर आरएस मीणा सर आए थे इसी आरएस कॉलेज में, जो हुँ, एग्रोनॉमी के बहुत बड़े प्रोफेसर है, बीएचयू में पढ़ाते हैं। बड़ा था। ठीक है? तो वो यहाँ पर आकर के गए हैं बिल्कुल सर, और उसके बाद में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा आने वाले उसमें। लेकिन अभी के लिए मैं जो पॉइंट बताने वाला था वो तो अभी आ नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक है, सर, कोई बात नहीं। बाद में करें। ओके, ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं कोशिश करूँगा गोविंद सुमन को फिर से लाऊँ बिल्कुल, आपके साथ बिल्कुल। मिलाने के लिए। बिल्कुल आएँगे। अभी तो मतलब हमने कुछ शेयर ही नहीं किए यहाँ के बारे में हाँ, और हमारी लाइफ़ में क्या चल रहा है। हाँ, हाँ। कभी बताएँगे आपको टाइम मिलेगा तो पूरा ज़ीरो टू हीरो की लाइफ़ की स्टोरी भैया की और अपन भैया की राह पे कैसे चल रहे हैं, तो सब कुछ बाद में आपको मैं बताएँगे बाद में। चलो, अभी थैंक यू टाइम का गोविंद थोड़ा सुमन, इश्यू है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपने सर। अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और आप सभी लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जिसने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। या मैं कंप्लीट कोशिश नहीं है। करूँगा इसका पार्ट 2 लाऊँ बिल्कुल, बिल्कुल और कंप्लीट करेंगे सर अपन इस कंप्लीट वीडियो के लिए, करेंगे बिल्कुल। और पार्ट 2 अभी में मतलब बहुत कुछ बताना हमें बाकी है। अभी तो कुछ बताया ही नहीं हमने। बहुत कुछ बाकी है अभी तो। ठीक है, इसने अपने पास काफ़ी कैसे सारी चीज़ मतलब हम यहाँ डर के रहते थे, कैसे अब हम यहाँ मतलब खुल के रहते खुल हैं। के रहते, कैसे अपन यहाँ का अलग ही माहौल सेट कर दिया, वो सब कुछ हम सेकंड पार्ट में बताएँगे आपको। चलो, ठीक है, ठीक है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पार्ट 2 देखने के लिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।